आप अ, गुरु हो गया, अब शुक्र। अष्टम भाव में बैठा शुक्र। लिखो प्रेरणा, लिखो। ये बड़ा मजेदार होगा। सर एक बार फिर से बोलिए ना। अष्टम भाव में बैठा शुक्र का भाव, ये माने फल, फल का तो जनुष्यष्टगे कष्ट साध्ये जार्थ पुनर्वर्धते दीयमानं धनर्मन धनर्नम। ये इसका सार मर्म है। रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। ओके, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक। अष्टम भाव में बैठा शुक्र क्या करता है? जातक को निर्भीक बनाता है। फिर वही एक और शुभ ग्रह है, अष्टम भाव में आ गया तो जातक को निर्भीक बनाएगा, यानी एकदम डर से दूर। ऐसे जातक अपने पराक्रम, अपने ताकत, अपने साहस की वजह से राज सम्मान पाएगा। ऐसे जातक धीर, स्थिर, अटल होता है। पर इसमें भी एक कमी है, वो अपने स्त्री पुत्र के लिए बड़ा तनाव में रहता है। अष्टम का शुक्र जातक को धनवान बनाता है कुछ कामों से। नंबर वन, जैसे चरवाहा होता है ना, मतलब गाय भैंस, इस तरह का जो घर में जी। पालन किए जाते हैं, ऐसे मतलब जो पशुएं हैं, जो जानवर हैं, उनकी पालन पोषण से ये बड़ा धनवान बनता है। नंबर वन। नंबर टू, ऐसे जातक, वो होता है ना महाजनी का बिजनेस, महाजनी व्यवसाय, महाजनी समझते हो? ब्याज का काम हाँ, सर। ब्याज पे, यस, ब्याज पे पैसा दे, उससे भी इसको बहुत बहुत इनकम होता। तीसरा, अब अष्टम, अष्टम से एक दो तीन चार, चार चतुर्थ में क्या मतलब? ऐसे जातक नया पोटेंशियल स्ट्रैटेजी बनाता है पैसा कमाने का।
चौथा, कपड़े की इंडस्ट्री, मतलब कपड़ा, कपड़ा मतलब वो उस तरह का जो मखमल वाला, रेशम वाला, पशम वाला जो कपड़ा होता है, वो वेनस वाला। उसकी इंडस्ट्री लगा के भी पैसा कमाता है। बस आप दो चार उदाहरण दे दिए, बाकी आप लोग बाकी और कैरेक्टर तो के एडजस्ट करके लिखते रहना। अष्टम का शुक्र जातक को ना कटुभाषी बनाता है, स्लैंग लैंग्वेज का, मतलब गाली गलौज करने वाला। अष्टम का शुक्र अगर पाप पीड़ित हो जाए तो क्या हो सकता है बोलो तो? गुप्त का रोग होगा, गुप्त रोग। गुप्तांकर वो सर, उसकी आंख खराब होगी सर। हाँ, आंख तो बिल्कुल, अष्टम भाव आंख भी तो है, बिल्कुल। पेशाब में पीड़ा, है ना, सिफिलिस, गनोरिया, इस टाइप का जितने बीमारियां हैं जो शुक्र से संपर्कित है, स्त्रियों से संपर्क में जो एसटीडी का बीमारियां हैं, माने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जितना है, जो यौन मिलन से आते हैं, वो सब बीमारियों से बीमार ग्रस्त करेगा। गुड, चलो इसको भी लिख लो। अब आप लोगों को जितना पढ़ाया हुआ चीज को आज हम उसको ये करेंगे, जितना पढ़ा हुआ चीज है आज सबको तोड़ेंगे हम। अष्टम भाव में शनि, बताओ अनुज, अष्टम भाव में शनि आपने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले जरूर पढ़ा होगा कि ये आयु बढ़ाता है, इत्यादि इत्यादि। बताओ बताओ, आज सबको तोड़ेंगे एक एक करके, काटपीट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अष्टम भाव में शनि, बताओ कौन बताओगे? सर 8 हाउस सैटर्न, एज तो पड़ा होगा, पर लंबी उम्र होगी, पर डेथ अच्छा नहीं होगा। मतलब बहुत बीमार होगा या कुछ अच्छा नहीं होगा डेथ के टाइम। ठीक है, आपने कह दिया, गुड, अप्रिशिएबल, बिल्कुल। आपने जो कहा सही है। अनुज बताओ, आप भी बताओ, कहाँ चले गए भाई आप लोग? सर 8th में अगर शनि होगा तो इसकी एक तो डरो सर मत, बताओ ना, कर्म पे जो दृष्टि होगी। जो याद आ रहे बताओ ना। सर कर्म पे दृष्टि होगी, धन पे दृष्टि होगी, और 5th हाउस पे सर, इन तीनों जगहों पे इसको जिंदगी भर दिक्कत रहेगी। तो यानी कि सर 8th हाउस में सर आयु तो बढ़ाता है, लेकिन वैसे ओवरऑल इन तीन जगहों की वजह से इसको दिक्कत रहेगी सर, धन से भी, बच्चे की वजह से भी, और कर्म के स्थान की वजह से सर। तो ये और ज्यादा आयु तो बढ़ जाएगी, लेकिन वैसे तड़प तड़प तड़पता रहेगा सर ये। हम्म। मैं आपका ये कह ये सकते हैं सर हम इसको। मैं आपका ये सर्वैव सत्य नहीं मानता हूं, क्योंकि अच्छा सर। शनि का भी दृष्टि दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ, जैसे हर एक के होते हैं, तो शनि के भी होंगे। ठीक है, चलो ठीक है। आगे चल के मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और कुछ बताओगे कोई? चलो, इस सर व्यक्ति वो ये की कि इसकी दृष्टि। जेनरल एक, डिटेक्स, मैंने जेनरल एक प्रेडिक्शन मैं देता हूं।
यहाँ पे जी एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, वो है वियोगो जनानां तन्नोपाधिकानां विनाशो धनानां सको यस्य नाश्वत् तनोरंध्रगे व्यधित कुद्रदर्शी तदग्रे जन कैतवं किं करोति। ये एक सूत्र, एक श्लोक याद आ गया अचानक। मतलब, इसका मतलब यह है कि शनि अगर अष्टम में हो तो रंध्रगत, रंध्र मतलब अष्टम भाव, ठीक है। क्या क्या बोला था मैंने, सनो रंध्रगे, यानी रंध्र में अगर शनि हो, रंध्र मतलब होता है अष्टम भाव, उसको रंध्र भाव भी बोले जाते हैं। इसको थोड़ा नोट कर लेना, नहीं तो फिर भूल जाओगे आप लोग। मुझे भी सर। याद नहीं रहता, पढ़ाते पढ़ाते याद आता है, बाकी समय भूल जाता हूं, ठीक है। इसको रंध्र भाव भी बोले जाते हैं, अष्टम भाव को। तो शनि अगर रंध्र भाव में हो यानी अष्टम भाव में हो, तो ऐसे जातक क्या बोलता है, जनानां तन्नोपाधिकानां विनाशो धनानां सको यस्य न स्वात्, यानी ऐसे व्यक्ति का साधु क्या उपकार कर देगा, या उसका क्या धन हानि हो जाएगा, क्वेश्चन है ये। जातक अल्टीमेट का मतलब ये है, वहां पे एक और चीज बोला गया है, तन्नोपाधिकानां विनाशो धनानां सको यस्य न स्वात्, मतलब इसका धन कौन चोरी कर लेगा, क्योंकि वो खुद ही चोर है ना। तो ओवरऑल मैं अब लिखवा दे रहा हूं, इसको लिख लो। शनि अगर अष्टम भाव में हो तो जातक स्वयं चोर होता है। साधु भी उसको कोई, मतलब उसको सुधार नहीं सकते हैं। कहते हैं ना कि गुरु कोई भी माने लोगों को सुधार देते हैं अपने सादगी के बल पे, या अपने प्रवचन के बल पे, या अपनी जीवन धारण, जीवन शैली दिखा के लोगों को। एक जो साधक व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत लोगों के प्रभाव दे देते हैं, जीवन को प्रभावित कर देते हैं। बट ऐसा ये अष्टम भाव का शनि वाले को प्रभावित नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये व्यक्ति ना सब जानता है, लेकिन जानने के बावजूद भी ज्ञान पापी होता है। क्लियर। ऐसे जातक, जैसे मनीषा जी बता रही थी, ये रोगोक्लिष्ट होता है, यानी रोगी होता है ये। इसलिए मैंने उनको एप्रिशिएबल बताया कि आपने सही बोला। और इसका ये ना खुद छलनी होता है। छलनी जानते हो? नहीं सर। छलनी नहीं जानते हो मनीषा जी? छलनी, हाँ सर, हाँ हाँ, चाय छानने वाला। अरे जिसमें बहुत अच्छा से सर, छेद होते हैं। अच्छा हाँ, छन्नी, वही मुझे चाय लगा शायद कुछ छलनी जिससे मुझे लगा छानते कि हैं। शायद कोई कोई वो होगा, कोई जैसे होगा नहीं ग्रंथ नहीं, या कोई चीज होगी सर, क्या छन्नी मेरे को समझ में नहीं आ रहा होता है ना, अष्टम का शनि छलनी होने के बावजूद माने वो सुई के पीछे में छेद देखता है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या, मेरा कहने का आशय क्या है। हम्म, यानी वो दूसरे का दोष है। मैं देखते रह समझ जाएगा जिंदगी भर। अच्छा, मतलब कि अच्छा उसमें चाहे कितने की वो दोष ना हो, वो दूसरे का दोष को जरूर देखेगा। अरे उसमें तो उसका हजार ध्यान ही लाखों वही जाएगा। छेद हैं। छलनी है वो तो, उसके तो पीछे हाँ। में बहुत छेद है, लेकिन सुई का एक छेद भी उसको दिखाई देगा। पूरा कैनवास में एक कहीं ब्लैक डॉट है, वो उसको दिखाई देगा, कैनवास के व्हाइट पोर्शन उसको दिखाई नहीं देता है।
समझे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी जी। ये लोग ऐसे जातक ना बड़ा धूर्त होता है, बड़ा धूर्त, माने धूर्तता की एक असीमित परिभाषा है इनके पास। यानी कि सर ये बस एक आयु लंबी देते हैं, बाकी सब सब चीज गलती है इनके अंदर। नहीं 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 भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? गलत नहीं है, बहुत अच्छा होता है। अष्टम का शनि बहुत अच्छा होता है, बता रहा हूं, सुन तो लो। ये जनरल प्रेडिक्शन पहले तो लिखो, फिर तो अच्छा स्पेशल अच्छा। प्रेडिक्शन मैं तो दूंगा ही, जो मैं अपने लाइफ में देखा हूं वो तो मैं आप लोगों को लिखवाता हूं ना, स्टार मार्क देके लिखवाता हूं ना। अब आप स्टार मार्क देके लिखो, तुला, मकर, कुंभ, या मित्र के घर में, मित्र का घर अगर ये अष्टम भाव हो जाए और वहां पे शनि बैठा तो बहुत अच्छा फल देता है। सर तुला, मकर और कुंभ का अगर शनि हो तो अच्छा होता है 8th हाउस हाँ में। हाँ, माने वो अगर मान लीजिए 8 हाउस तुला हो गया, मकर हो गया, हम्म कुंभ हो गया, या शनि का कोई मित्र घर हो हम्म गया, तो फिर शनि बहुत अच्छा हो जाता है वहां पे। फिर वहां वो खुद छलनी नहीं बनेगा, है ना वो, माने क्या कहते हैं, वो फिर बड़ा न्यायवाचक, है ना, जीवन को कठोर सन्यासी के तौर पे ले लेगा अपने आप को, और वो व्यक्ति परम ज्ञानी होगा, भगवान जैसे स्वयं आके उसके कंठ में विराज रहे होंगे, मां सरस्वती उसके जीवा पे होंगी, उसका हर एक बात इतना मीठा होगा और इतना मतलब क्या बोलते हैं वो, शिक्षाप्रद होगा। हम लोग जैसे बचपन में मोरल स्टोरी नहीं पढ़ते थे, हम्म तो मोरल स्टोरी का एक मोरल होता था ना, एक सेंटेंस, कि ऐसा करने से हमें इस कहानी से क्या सीख मिली, है ना, ये वो है, ये मोरल होता है ना, एक पूरा कहानी का जिस लिखते थे लास्ट में, वैसा हम्म ही वैसा ही सनी होगा वो पूरा बने, एक मास पीपुल को बदल सकता है, मास पीपुल को मतलब धर्म की ओर ले जा सकता है। तो हर जगह पे खराब नहीं होगा सनी। जी ये तो एक हुआ। दूसरा और है, अगर वही मतलब जैसे मैंने बोला तुला, मकर, कुंभ और मित्र घर का, अगर वहां पे उस शनि पे बृहस्पति, शुक्र या बलवान बुध का नजर पड़ जाए या युति बना ले, तब तो ये मतलब महंत बनाता है। महंत जानते हो? जी जी, समझ गया सर। हम्म। महंत बनाता है मतलब उसका सर पूरा जीवन, जैसे महंत मतलब जैसे प्रणवानंद जी थे, जो सेवाश्रम, भारत सेवाश्रम की जो है संघ की स्थापना की थी, है ना, जैसे विवेकानंद जी, है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, जैसे बहुत से ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, है ना, तो बस इनके जैसा बनेगा फिर वो, जैसे त्रैलंगी स्वामी जी थे, जीवन को एक दूसरे आयाम पे लेकर चले गए थे अपने आप को। वो रामकृष्ण खुद जाके बोले थे वो, कि ये तो बनारस का जीवन तो शिव है ना।
जी यानी हर जगह पे अष्टम का शनि खराब नहीं होता। बट वही अगर पाप पीड़ित शनि हो तो रंध्र रंध्र, रंध्र जैसे रंध्र मतलब छेद, तो फिर वो छेद ही दिखेगा उसको, और क्या दिखेगा। दूसरे की बुराई करते करते पूरा जिंदगी निकाल देगा, अपना बुराई उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। चलो अब आगे बताओ, अगर अष्टम भाव में राहु आ जाए तो। अब ये तो मैं तो बाद में बताऊंगा, आप लोगों से पहले सुनूंगा, क्या क्या आइडिया लगाओगे। सर उसको सर उसको ये टॉप में सर यहाँ पे तो सर एक बार एक तरीके से सर नीच का होता है सर राहु, वैसे तो सर। और वृश्चिक की राशि पड़ जाती है काल पुरुष के हिसाब से सर। तो सर उसको आप कह सकते हैं उसको प्रजनन अंगों के रोग हो सकते हैं, वात रोग हो सकते हैं, पेट से संबंधित दिक्कतें आ सकती है सर। बताओ बताओ। और और तो विचार मतलब कि उसके जो है उसकी हेल्थ सही नहीं रह सकती वृद्धावस्था में, जैसे होता है ना एक बुढ़ापा उसका अच्छा बुढ़ापा ही में ही मजा सही होगा, बाकी पूरी जिंदगी बेकार जाएगी इसको सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने ओवरऑल पाप ग्रह की, पाप ग्रह जो भी पाप ग्रह होगा, ओवरऑल पाप ग्रह की कुछ सूत्र हैं। वो सूत्र मैं आपको थोड़ा एक दो लाइन, एक दो मिनट का टाइम दो तो मैं थोड़ा बता दूं। जी रंध्रे टाइम तु है सर पाप बाहुल्य गुज्जो रोगं विनिर्दिशेत। मतलब रंध्र भाव में, रंध्र भाव मतलब कौन सा, अष्टम भाव। इसको जी लिखो मत, समझ लो, ये बहुत एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं मैं, बट आज मूड हुआ थोड़ा सा बता दे रहा हूं। रंध्रे सुभक्षिते तेन संयुक्त चेत सुखद भवेत, स्थूलांग पाप संबंधे मृदग्न शुभ संयुक्ते। ये पहला है। दूसरा है रंध्रे से पाप संयुक्त पाप दृष्टि तदंतरे पापो क्षेत्र तवा रंध्रे जातो परिभवान्वितवा। मतलब अगर रंध्र भाव में पाप ग्रह कहीं पे भी आ जाए तो सबसे पहले वो गुज्ज पीड़ा देगा। गुज्ज पीड़ा मतलब गुप्त रोग, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, केतु हो, कोई भी हो। क्लियर। जी और क्या देगा, और क्या देता है। शुभ ग्रहण संदृष्टे ना दोषोस्त्र निर्दिशेत। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि उसमें पड़ जाए तो ये दोष से वो निर्मुक्त होता है। ये लाइन समझ में आ गया। सर हिंदी में आएगा। नहीं आया नहीं आया। सर। ओके, ठीक है, मैं आपको फिर बताता हूं। आप समझो। शुभ ग्रह न संदृष्टि मतलब शुभ ग्रह की दृष्टि अगर उस पर पड़ जाए, मैं तो अनुवाद कर ही रहा हूं। हम्म, शुभ ग्रह की हाँ दृष्टि सर। अगर उस पर पड़ जाए तो ना दोषो तत्र निर्दिशेत, मतलब इस हम्म तरह का दोष को निर्देश नहीं देता। मतलब मैंने क्या बोला था, पहला लाइन में बोला था गुज्ज पीड़ा होगा, लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि उस पाप ग्रह पे पड़ जाए जो अष्टम भाव में बैठा है, तो वहां पे ये सारी जो हाँ पहले मैंने जो बताया था कि गुज्ज पीड़ा मतलब वो विनिर्दिशेत बोला था मैंने कि गुज्ज पीड़ा देगा ही देगा, लेकिन वो अब फिर दोबारा नहीं बताता है, यानी गुज्ज पीड़ा नहीं देगा, ये बोला। लाइन समझ में आ गया अब।
सर गुच्चू पीड़ा क्या होता है? गुप्त 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 पीड़ा, गुप्त अंग का पीड़ा, मतलब जैसे बवासीर हो अच्छा, गया, गुप्त है पीड़ा। ना, जैसे हाँ बवासीर हाँ, हो गया, ठीक है जैसे ठीक है। पेशाब का प्रॉब्लम हो गया, जैसे यूट्रस का प्रॉब्लम हो गया, जैसे मतलब कोई भी जो गुप्तांग हम्म, बोलते हैं हम जिसको, उसकी जो पीड़ा हो हाँ गई, जी, हाँ सर समझ आ। हम्म। उसी को गुज्य रोग बोलते हैं, गुज्य रोग। ठीक है। अच्छा। हम्म। और माने जस्ट ये चीज, कुछ चीजें हैं, मतलब आगे 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 जब और हम लोग मतलब इन फ्यूचर में कभी अगर एक साथ पढ़ें तो ये क्या बोलते हैं आपका एडवांस का वैदिक का, तो वहां हम बताएंगे आपको। शनि वाचर राशि स्थे चरांग से तथा, हाँ, भवेत स्थिर रंध्रे तदी सभी स्थिर राशि तदंग सके। मैंने इस तरह का बहुत सी, मतलब उसमें के एक दो सूत्र मैंने आपको अभी लिखवा भी दिया है। तो ये चीजें ना दिमाग में काटने लगता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि थोड़ा बहुत ना संस्कृत थोड़ा बहुत सीख लिया करो, ताकि ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी को समझ सको। कुछ नहीं, बस मीनिंग समझ लो। हम आपको बोल नहीं रहे कि आप मेरे साथ संस्कृत में बात करो, लेकिन एक होता है ना, चीजों को थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए तो बड़ा मजा आता है। जी सर। चलो लिखें। अष्टम भाव में राहु, तो अब हो गया ना, एक सूत्र तो आप लोगों को कॉमन मिल गया कि गुज्य पीड़ा होगा, यानी गुप्तांग की दोष, गुप्तांग की दर्द, पीड़ा, तकलीफ। आगे जी बताओ। सर। अब अनुज आगे बताओ। अरे सर उसी को बढ़ाओ ना, वही अगर ये सर। उसी को बढ़ाओ ना। अच्छा सर। नहीं सर, मतलब कि मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर ही कोई आपकी बात अगर ये शुभ हो जाए तो ये सब जो है आपको हर चीज में बढ़िया कर देगा, विदेश यात्रा भी करा देगा आपको ये, और हाँ, सरकार से विदेश सम्मानित भी यात्रा, कर देगा, जैसा आप विदेश बता रहे हो यात्रा कि ये लेकिन शुभ थ्रू वाटर, नॉट एयर। अच्छा पानी वाटर की, क्योंकि वहाँ पे। अच्छा सर। माने जैसे पहले हम लोग यहाँ से भारत से इंग्लैंड जाते थे तो जहाज में जाते थे ना, जी जी अष्टम भाव जल का जी है, जी। तो जल जल राशि से वो विदेश यात्रा करवाएगा। बिल्कुल आपका कहा हुआ बात एकदम 100% सही है। तो मतलब नाव या जी सर। जहाज, उसका आपका दूर यात्रा देगा विदेश का। और बताओ। लेकिन सर ये और अगर बताओ। शुभ है तो, और सर अगर वही बात है, अगर हाँ अशुभ है आपने, तो वो गुप्ता अच्छा एक वगैरह ये चीज, सब एक चीज, एक बीमारी एक सेकंड, देगा। पहले आप पहले मुझे बताओ, ये विदेश यात्रा की बात आपने यहाँ क्यों कही? सर विदेश यात्रा सर, राहु विदेश का राहु होता है है, ना। यस यस, राहु विदेश यात्रा देता है, गुड। तो वो देगा क्या? थ्रो वाटर, गुड, ठीक है। और क्या? और सर अगर अगर वैसे देखा जाए त्रिकोण के हिसाब से, तो सर 12th में अगर राहु, तो वहाँ पे भी विदेश यात्रा कराता है, क्योंकि वो अगर वैसे देखा है त्रिकोण के हिसाब से देखा है तो कहते हैं सर वहाँ पे उसी तरफ उसकी दृष्टि है सर पूरी पूरी। हाँ बिल्कुल है। जी। ठीक है, हम समझ गए, चलो बहुत अच्छा, गुड। यही इसी तरह का प्रेडिक्शन करो ना बाबा, तब ना समझ में आएगा। मतलब इससे क्या होता है ना, देखो मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बोलता हूं कि आप लोग बताओ मुझे, आप लोग बताओ मुझे, उससे क्या है ना, आपके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। जी है ना मनीषा जी? जी सर। डर तो लगता ही है, मुझे भी लगता है ना। हम्म। हम्म। तो इसलिए मैं बोलता हूं ना हमेशा, मैं भी आज भी जब गुरु के पास बैठता हूं तो मैं भी बोलता हूं कि सर आप ही बताइए ना क्या होगा, क्योंकि डर लगता है। डर इस चीज का लगता है कि मैंने हाँ सर। सही बोलो या गलत बोलो, गुरु डांट ना दे, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो मेरे गुरु भी मुझे वैसे ही सिखाते हैं, तुम बोल तो सही। वो सीधा एक ही बात बोलते हैं, तुम बोल तो सही। तो फिर मैं जब पूरा व्याख्यान देता हूं तो गुरु अप्रिशिएट करते हैं,
कंधा थपथपाते हैं, पीठ थपथपाते हैं, अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग भी बताया करिए। चलिए जी सर। अब लिखिए। राहु अष्टम भाव में, जातक दुर्बल होगा, मतलब कमजोर शरीर से। ये जो आजकल का एक बीमारी आता है, जो भारत में बहुत ज्यादा पाया जाने लगा, जानते हैं उसका नाम क्या है? डायबिटीज। यस सर। जिसको प्राचीन समय में बोला जाता था मधुमेह। हम्म। मधुमेह आने से पहले वहां पे एक और रोग होता था, जिसको बोलते हैं प्रमेह। प्रमेह, उसके बाद होता है मधुमेह। तो ये प्रमेह और मधुमेह बना सकता है अगर अष्टम का राहु हो तो। ये कौन सी बीमारी होती डायबिटीज, जैसे प्रमेह का मतलब होता है जैसे जैसे है? की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, डायबिटीज की शुरुआत तो है ही है, लेकिन उसके बावजूद भी और भी बहुत सारी, जैसे होता है ना वो पुरुषों में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया हो, पेशाब में डिस्टर्ब हो गया हो, पेशाब में पेशाब आ नहीं रहा जलन हो खुल के, है ना। जलन वगैरह हो गई, जैसे हाँ, क्रिएटिन जलन भी हो ये सब सकता चलता है, है। जी कृच्छता जी मतलब आता ही नहीं है, दर्द होने लगता है ना। कृच्छ मतलब जी वो मूत्र कृच्छता, मूत्र कृच्छता मतलब दर्द, दर्द के साथ पेशाब आना। ये स्त्रियों में भी हो सकता है और पुरुषों ठीक। में भी हो सकता है ना। और बाकी जितना गुप्तांग का पीड़ा है वो तो लिख ही लेना। हम्म, ऐसे जातक, अब एकदम बड़ा भयंकर रोल दे रहा हूं, हमेशा याद रखना, पाप ग्रह अगर अष्टम भाव में हो तो इंसान कहीं ना कहीं चोर होता है, वो चाहे दिखे या ना दिखे। क्लियर? यानी कि सर शनि भी होता है चोर और राहु भी होता है चोर। हाँ, लेकिन शनि का वो जो मैंने बताया, तुला, कुंभ और ये मकर, और साथ में मित्र अच्छा। राशि, जी तो फिर वहां पे नहीं होगा। जी वैसे ही राहु का भी अगर ठीक मिथुन हो जाए तो नहीं होगा। आपने बस याद रखना, ठीक। उच्च, अगर उच्च का राहु हो जाए या राहु मित्र घर में आ जाए तो वो तो शुभ हो गया ना। फिर वहां पाप ग्रह जी कहाँ रहा वो? मैं पाप ग्रह की बात कर रहा हूं। ठीक है सर। क्लियर हो गया ना? क्लियर, डाउट क्लियर हो गया तो? जी सर। ठीक है, चलो अब लिखो। चलो इसी को और क्लियर कर देता हूं। जैसे वृषभ का, मिथुन का, कर्क का और सिंह का राहु अच्छा होता है। आप ही का प्रश्न का उत्तर सेकेंड स्टेज में दे दिया मैंने, लिख लो। एज सर वृश्चिक का। वृषभ, वृषभ, वृषभ राशि का, हाँ। वृषभ का, हम्म। वृषभ का, मिथुन का, कर्क का और सिंह का, हम्म। ये अगर अष्टम भाव में पड़ गया और वहां पे राहु बैठ गया तो राहु अच्छा हो जाता है। ऐसे जातक राजा जैसा जिंदगी बिताता है। यह राजा से इतना सम्मान मिलता, मतलब जैसे होता है ना पहले की कहानी में होता था कि एक राजा है, उन्होंने प्रण ले रखा है कि ये काम कोई कर देगा तो आधा आधा राजपाट दे देंगे और साथ में राजकन्या दे देंगे, शादी करवा देंगे। ये कहानी सुनते थे ना हम लोग बचपन में, आज भी सुनते होंगे, मैं तो आज भी सुनता हूं। मतलब ये राहु वैसा राहु है, वो जीवन में सफलता दे देता है बहुत अधिक। कौन सा राहु? वृषभ,
मिथुन, कर्क और सिंह का परंतु इसको तो यश सम्मान पैसा बहुत मिलेगा, बट ये अधिक से अधिक परिश्रम के कारण इसके शरीर में पीड़ाएं अनुभूत हो गई। इसका शरीर में जैसे बात बात रोग होता है, एक रोग जानते होंगे आपको, घुटनों का दर्द है ना, शरीर का कहीं कहीं इस उस जगह पे दर्द, इस तरह का प्रॉब्लम वो शनि आपको दे देगा, वो राहु आपको दे देगा। सर वो तो सैटर्न होगा तो भी होगा ना? हाँ, शैतान तो स्केलेटन का कारक ग्रह है, वो तो कंकाल, शरीर में जितना हड्डी पसली है, हड्डियों का तो कारक हम्म। ग्रह ही है शनि। हमारे शरीर नहीं का जो ढांचा है, अगर हमारे शरीर का जो ढांचा है, ढांचा का कारक ग्रह ही ये शनि है। अगर शनि पाप पीड़ित होगा तो हाँ, ऐसे ही दे देगा ना, कहीं पे भी बैठे रहे तो भी देगा। अष्टम में कोई जरूरी नहीं है, वो लगन में भी बैठ के अगर पाप पीड़ित होगा तो भी देगा। अच्छा। लेकिन वही पुराना वाला कहानी का एक दूसरा और एक हिस्सा, वो भी बोलना भूल गया था, चलो वो भी बता देते हैं। जनरली ऐसे लोगों में हम लोग कहानी में सुने हैं कि मतलब एक घर परिवार होता है, जिसमें एक बच्चे को घर से निकाल दिया जाता है, और वो घूमते घूमते इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो जाके राजा का उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, और बदले में आधा राजपाट और राजकन्या प्राप्त कर लेता है। यानी ऐसे जातक, यानी राहु अगर अष्टम में हो तो ऐसे जातक क्या करेगा, वो घर से परित्यक्त होता है, यानी घर उसका छूट जाता है, अपने दोस्त रिश्तेदारों से वो कट ऑफ हो जाता है। वो खुद चाहता तो है सबके साथ रिलेशन रखना, लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसे ही बनते हैं कि वो नहीं रख पाता है। चलिए अब केतु को लिख लीजिए। केतु में एक ही सेंटेंस लिखा पाऊंगा, टाइम उतना नहीं है, लिख लीजिए। जी सर, बोलिए सर। वृश्चिक, कन्या, वृषभ और मिथुन का केतु धन देता है, वो अगर वृश्चिक, अष्टम कन्या। भाव में हो। वृश्चिक, कन्या, वृषभ और मिथुन का केतु बहुत धन देता है। बाकी जो पाप पीड़ित वगैरह जितना बताया पाप ग्रह का, वो लिख लेना इसमें, क्योंकि टाइम अब खत्म हो गया है।